हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे और प्रवचन में बताते थे, बोले भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। तो दूर बैठा ग्वारिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे ही भांडीर वन नाम सुना, भांडीर वन नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, मुझे तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे, अब थोड़ी आते हैं। उसके चित्त में ये पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भांडीर वन आते होंगे और गुरु जी कह रहे हैं या को मतलब तो निश्चित आते होंगे। आज जब गैया चरावे गयो भोंदू, अपनी गैयान को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहां होंगे ठाकुर जी, कहां होंगे श्याम सुंदर। ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मुंह में ही भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमण जी के हृदय को प्राप्त हो गई और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। बोले रोज जावे भांडीर वन में ढूंढे मोह कि मैं गैया चरा के आऊंगा, चलो आज चलें। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर, अत्यंत रसमयी, अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में, अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों हाथन को टांगे उनके बीच में चल रहे हैं। आहा, वो छवि देख करके, वो घुंघराले केश, ये स्वरूप देखा, देखते ही भोंदू तो भूल ही गयो कहा कहनो मुकू और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोलो, आप वही है ना जिनके बारे में गुरुजी सुना में। ठाकुर जी बोले, तेरे गुरुजी कौन के बारे में सुना में, मुझे क्या पता। अरे गुरुजी बताए रहे, आप मोर पंख को मुकुट पहनो, आप कानन में मकराकृत कुंडल पहनो, गले में मोती की माला पहनो, आपको वर्ण नीलो नीलो है और आप पीतांबरी पहनो। सब कुछ तो वैसो ही है जैसो गुरुजी बतामे, तो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बतामे। ठाकुर जी उसकी सरलता सहजता पर इतने रीझ गए, बोले हाँ मैं वही हूं जाको तो गुरुजी सुना मैं। अच्छा तेरो नाम का है, तू अपनो नाम बता। तो भोंदू बोलो, मेरो नाम तो कुछ और है पर प्रेम से सब मोकू भोंदू बुला मैं। आहा, भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते हंसते बैठ गए। बोले कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी बोले, तेरो नाम बड़ो सुंदर है भैया, तू आज मेरे बगल में बैठ जा। भोंदू बैठ गयो। अब ठाकुर जी से नजर नहीं हट रही है उसकी। ठाकुर जी बोले, अब देख तो ही रहेगो, कछु पवावेगो भी, कछु लेके आयो, मुंह को भूख लगी बहुत जोर से। भोंदू बोलो, आप मेरे हाथ की रोटी पाओगे? बोले हाँ पाऊंगा, खिला तू। तुरंत भोंदू ने अपनी गमछा में बंधी भाई 2 रोटी दे दी ठाकुर जी के आगे, गुड़ रख दियो और टेंटी को अचार धर दियो। ठाकुर